इस मूवी के स्टार्ट में हम कुछ रॉबर्ट्स को देखते हैं जिन्होंने एक प्लेन को हाईजैक कर लिया था और वो प्लेन अभी अभी एक जापानीज एयरपोर्ट पे लैंड हुआ था। प्लेन के बाहर स्पेशल फोर्सेस हाईजैकर्स पे अटैक के लिए प्रिपेयर हो रही थी, जबकि हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए काफी पैनिक दिखाई दे रहे थे। इधर प्लेन के अंदर हर कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ था सिवाय एक लेडी के जिसका नाम यनकुमी था, जो कि अभी अभी नींद से जागी थी। उसकी सीटमेट्स यहाँ उसे चुप कराने की कोशिश करती हैं, लेकिन यनकुमी जोर जोर से बोलना शुरू कर देती है, जिसके कारण उन हाईजैकर्स का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। एक हाईजैकर तो यनकुमी पे गन तान लेता है, लेकिन यनकुमी पर इसका कोई असर नहीं होता और वो उन पे ही गुस्सा करने लगती है। तभी अचानक से प्लेन के अंदर गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण स्पेशल फोर्सेस अटैक के लिए आगे बढ़ती हैं और प्लेन के एग्जिट डोर के सामने पहुंच जाती हैं। लेकिन वो ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि यनकुमी ने पहले ही उन हाईजैकर्स को हरा दिया था और यनकुमी का ये हीरोइक एक्ट लाइव टेलीकास्ट के थ्रू हर जगह वायरल हो जाता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम यनकुमी को उसके घर में देखते हैं, जहां यनकुमी की पूरी फैमिली उसकी सफलता को सेलिब्रेट कर रही थी, जो कि उससे कहते हैं कि उन्हें उस पर गर्व है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि यनकुमी कोई आम लेडी नहीं थी, बल्कि वो एक पावरफुल यकूजा फैमिली से थी। वो जब छोटी थी तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और वो अपने दादा के बाद चौथी पीढ़ी की वारिस थी। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि यनकुमी पिछले 7 सालों से अकाडो हाई स्कूल में मैथ्स टीचर भी थी, लेकिन उसने अपने फैमिली बैकग्राउंड को अपने स्टूडेंट्स और कोलीग्स से सीक्रेट रखा हुआ था। अगले दिन यनकुमी जब स्कूल आती है तो वो ये नोटिस करती है कि उसके कोलीग्स रिसेंटली हुए प्लेन हाईजैकिंग रेस्क्यू को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है और यनकुमी को एक साइड पे ले जाकर उसे एडवाइस करता है कि इस तरह की बड़ी न्यूज स्टोरीज से उसे लोगों की अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह उसकी रियल आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती थी। यनकुमी भी उसकी बातों से एग्री करती है और उसे यकीन दिलाती है कि अब से ऐसा नहीं होगा। इसी दौरान वहाँ एक न्यू ट्रेनी टीचर ओदागिरी आ जाता है, जो कि असल में यनकुमी का पुराना स्टूडेंट था। यनकुमी ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसके स्टूडेंट्स उसके नक्शे कदम पे चलते हुए टीचर्स बन रहे हैं, लेकिन वो उस टाइम काफी अपसेट हो जाती है जब ओदागिरी उसे बताता है कि वो ये सब और कोई जॉब न होने के कारण कर रहा है और इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक टीचर बनेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यनकुमी ओदागिरी को क्लास में ले आती है और उसे अपने स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो स्टूडेंट्स यनकुमी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, इसलिए वो यहाँ भी उसे इग्नोर कर देते हैं। ये देखकर यनकुमी उन्हें ग्राउंड में इनवाइट करती है ताकि वो ओदागिरी के बारे में जान सके, लेकिन कोई भी स्टूडेंट ग्राउंड में नहीं आता, जिसके कारण वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम 5 स्टूडेंट्स को रूफटॉप पे देखते हैं, जिनके लीडर का नाम रेटा था और वो यहाँ अपने क्लासमेट से ये डिस्कस करने लगता है कि ओदागिरी अचानक से एक टीचर के रूप में वापस क्यों आया है, क्योंकि वो काफी ज्यादा नॉटी स्टूडेंट हुआ करता था। अगले सीन में यनकुमी के कुछ पुराने स्टूडेंट्स एक कैफे में इकट्ठा होते हैं और ये डिस्कस करने लगते हैं कि उन्होंने यनकुमी को एक आदमी के साथ देखा है। ये सुनकर बाकी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि यनकुमी अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ सकती है। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी यनकुमी और ओदागिरी लंच के लिए उसी जगह पहुंच जाते हैं। यनकुमी जब अपने फॉर्मर स्टूडेंट्स को वहाँ देखती है तो वो ओदागिरी को उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है और इस तरह उन्हें पता चलता है कि वो सिर्फ एक नया टीचर है, जिसके कारण उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने सिचुएशन को मिसरीड किया है और वो फिर से उसी बात पे मजाक उड़ाने लगते हैं कि यनकुमी इतने गुड लुकिंग आदमी को कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकती। ये सुन के यनकुमी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो उन्हें डांटने लगती है, लेकिन ओदागिरी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। इसके बाद यनकुमी और उसके फॉर्मर स्टूडेंट्स मिलकर खाना खाने का डिसाइड करते हैं, जिससे उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए अब काफी समय बीत गया है। खाना खाते हुए वो अपनी अपनी स्टोरीज शेयर करने लगते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद से अब तक इन्होंने क्या क्या किया है। तभी एक स्टूडेंट ये एडमिट करता है कि उन्हें नहीं लगता था कि यनकुमी टीचिंग कर सकेगी, बल्कि उन्हें लगता था कि वो जल्द ही क्विट कर जाएगी। लेकिन अब वो ये देख के हैरान हो गए थे कि यनकुमी ना सिर्फ सफल हो गई थी, बल्कि वो अभी भी उसी हाई स्कूल में टीचिंग कर रही थी। ये सुनकर यनकुमी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, इसलिए उसके स्टूडेंट्स जल्दी से उसे अपोलोजाइज करते हैं और उसे काम डाउन करते हैं। दूसरी तरफ हम रेटा के दोस्तों को देखते हैं जो कि रोड किनारे हैंग आउट कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे एक मोटर बाइक गैंग आके उन्हें बुली करने लगता है, क्योंकि वो उससे पैसे लूटना चाहते थे। ये देखकर रेटा भी फौरन से वहाँ आ जाता है और उन गैंग मेंबर्स को उसके दोस्तों को परेशान न करने का कहता है, जिसके कारण उनमें फाइट होने लगती है। लेकिन रेटा यहाँ उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है। उसी शाम यनकुमी ओदागिरी को डिनर के लिए अपने घर पे इनवाइट करती है और उसे अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ वो ओदागिरी को बताती
बताती है कि ये उसका हमेशा से सपना था कि वो अपने स्टूडेंट्स को ड्रिंक के लिए अपने घर इनवाइट करे। कुछ ही देर में यनकुमी काफी ज्यादा ड्रंक हो जाने के कारण वहीं सो जाती है, जिसके बाद ओदागिरी यनकुमी के ग्रैंडफादर से बातें करने लगता है और ये बात रिवील करता है कि वो यनकुमी के कारण ही टीचर बना है। हालांकि यनकुमी थोड़ी सी अनोइंग थी, लेकिन फिर भी उसने उसे जीवन के कई सबक सिखाए थे और हाई स्कूल में उसे हार्डवर्क करने के लिए इंस्पायर किया था। अगले दिन स्कूल जाते हुए यनकुमी अचानक से अपने 2 फॉर्मर स्टूडेंट से टकरा जाती है और वो भी अपने स्कूल के दिनों में काफी नॉटी थे। लेकिन यनकुमी को पता चलता है कि अब उन्होंने अपनी लाइफ को काफी बदल लिया था, जिसके कारण उनकी लाइफ काफी ज्यादा बेहतर हो गई थी। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ एक आदमी स्पीच दे रहा था। यनकुमी जब उसे गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि उस आदमी का चेहरा उसके फॉर्मर लवर से काफी मिलता जुलता था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो आदमी केंटारो कुरूस था, जो कि जापान की सबसे बड़ी IT कंपनी का ऑनर था और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अब वो गवर्नर का चुनाव लड़ रहा था। यनकुमी फौरन से उसमें खो जाती है और उसकी कैंपेन के लिए अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को डिक्लेयर करती है। दूसरी तरफ हम अकाडो हाई स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ अचानक से वो मोटरसाइकिल गैंग पहुंच जाता है, जो कि असल में एक नोटोरियस ग्रुप ब्लैक स्कल का हिस्सा था और वो वहाँ रेटा से अपना बदला लेने आए थे। यहाँ तक कि उनके टीचर्स भी उस गैंग को देख के काफी ज्यादा डर गए थे, इसलिए प्रिंसिपल हेल्प के लिए फौरन से पुलिस को कॉल कर देता है। वो लोग जब पुलिस सायरन की आवाज सुनते हैं तो अभी के लिए वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन साथ ही वो कसम खाते हैं कि वो रेटा से बदला लेने के लिए वापस जरूर आएंगे। नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल रेटा और उसके दोस्तों को ऑफिस में बुलाता है और ये मुसीबत खड़ी करने पर उन्हें डांटने लगता है। वो उन्हें ये सब कुछ एक्सप्लेन करने का कहता है, लेकिन वो लोग ये क्लेम करते हैं कि मोटरसाइकिल गैंग ने पहले उनसे पैसों की डिमांड करके उन्हें प्रोवोक किया था। प्रिंसिपल उनकी बातों का विश्वास नहीं करता, लेकिन तभी यनकुमी उनकी हेल्प करती है और प्रिंसिपल को बताती है कि वो सच कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो झूठ बोलते तो उसे फौरन से पता चल जाता। ये सुनकर प्रिंसिपल इस मामले को जाने देने का डिसाइड करता है, लेकिन वो यनकुमी को वार्न करता है कि अगर फ्यूचर में उसके स्टूडेंट्स ने कोई ट्रबल क्रिएट की तो इसके लिए उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद क्लास में रेटा और उसके फ्रेंड्स इस वजह से काफी ज्यादा शॉक्ड थे कि यनकुमी ने उनके लिए अपनी जॉब को खतरे में डाल दिया था। अब क्योंकि वो यनकुमी को और ज्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए रेटा इस इशू को हमेशा के लिए रिजॉल्व करने का डिसाइड करता है। उसके फ्रेंड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेटा उनकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद यनकुमी ओदागिरी के साथ क्लासरूम में आती है और उसे पता चलता है कि रेटा उस गैंग से फाइट करने चला गया है। ये सुनकर वो अपने स्टूडेंट्स पे गुस्सा करने लगती है कि उन्होंने उसे वहाँ जाने से नहीं रोका था और अकेले ही वहाँ जाने दिया था, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान ओदागिरी रेटा के दोस्तों को याद दिलाता है कि अगर वो रेटा के सच्चे दोस्त हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें उसके साथ खड़े होना चाहिए। दूसरी तरफ हम रेटा को देखते हैं, जो कि ब्लैक स्कल गैंग की हाइड आउट पे पहुंच चुका था। यहाँ वो उन्हें वार्न करता है कि वो उसके स्कूल से दूर रहे और इसके लिए वो उस गैंग के लीडर को 1-on-1 फाइट का चैलेंज करता है, लेकिन गैंग लीडर उसके ऑफर रिजेक्ट कर देता है और वो सब मिलकर उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी वो बिल्डिंग शेक होने लगती है और वो दीवार टूट जाती है, जिसके बाद वहाँ एंट्री होती है यनकुमी की, जो कि उस गैंग से उसके स्टूडेंट को छोड़ने की डिमांड करती है। लेकिन वो गैंग उसी पे ही अटैक कर देता है, पर यनकुमी उन्हें एक एक करके मारने लगती है। कुछ ही देर में वो गैंग मेंबर्स उसे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ओदागिरी आके उसकी हेल्प करता है और वो दोनों मिलकर उन्हें इतना ज्यादा मारते हैं कि वो लोग वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। तभी वहाँ पे रेटा के दोस्त भी पहुँच जाते हैं, जो कि रेटा की हेल्प करने पे यनकुमी का शुक्रिया अदा करते हैं। रेटा यहाँ थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था कि कैसे एक आम सी टीचर इस तरह से फाइट कर सकती थी। यनकुमी उसे बताती है कि वो ये सब करने में इसलिए सफल हो गई थी क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स की केयर करती है। अगली सुबह रेटा यनकुमी की और ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगता है और उसके बाकी स्टूडेंट्स भी उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। ये देखकर यनकुमी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि आखिरकार उसके स्टूडेंट्स उसकी कदर करने लगे थे। नेक्स्ट सीन में कुछ कॉप्स स्कूल में आते हैं, जिन्हें देख के यनकुमी चौंक जाती है क्योंकि उसे लगता था कि वो यहाँ कल होने वाली फाइट के कारण आए हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनका एक स्टूडेंट रेन कजामा ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व है, पर यनकुमी उससे कहती है कि ये सच नहीं हो सकता क्योंकि कजामा तो उनकी क्लास के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक है। लेकिन वो ऑफिसर उन्हें बताता है कि उन्हें कजामा का वॉलेट क्राइम स्क्रीन पे मिला है और वो पिछली रात से लापता है, इसलिए वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि अगर उन्हें कजामा कहीं भी दिखाई दे तो वह सबसे पहले उन्हें इन्फॉर्म करें। यनकुमी अभी भी इस बात पे विश्वास करने को तैयार नहीं थी कि कजामा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो सकता है और उसे लगता था कि यकीनन इसके पीछे कोई और कारण होगा। अब इससे पहले कि वो पुलिस वालों को मिले, यनकुमी उसे ढूंढने का डिसाइड करती है। वो जब उसे ढूंढने के लिए जा रही थी तो तभी उसे रास्ते में कजामा के कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं, जो कि
कजामा को ही ढूंढ रहे थे। इसलिए अब वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होकर उसे ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सारा दिन गुजरने के बाद भी वो उन्हें नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में हम इंजर्ड कजामा को देखते हैं, जिसे यनकुमी कॉल कर रही थी, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो कॉल पिक नहीं करता। तभी कजामा एक पुलिस कार को आता हुआ देखता है तो वो फौरन से ब्रिज के नीचे छुप जाता है। उसी शाम जब ओदागिरी घर जा रहा था तो उसे क्लासरूम में से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो जब वहाँ चेक करने जाता है तो उसे पता चलता है कि कजामा वहाँ छुपा हुआ था। कुछ ही देर में यनकुमी भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पहुँच जाती है, जो कि कजामा से पूछने लगते हैं कि उसने उसे कॉल क्यों नहीं की, जिस पर कजामा उसे कहता है कि वो उसे किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। और फिर वो उसे सारी बात एक्सप्लेन करने लगता है कि रिसेंटली उसने एक डिलीवरी बॉय की जॉब करना स्टार्ट की थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल पता नहीं था कि उन पैकेजेस में क्या होता था। और कल रात अचानक से वो पैकेज नीचे गिर के टूट जाता है, जिसमें उसे ड्रग्स मिलती हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा डर गया था और उसने उन लोगों से कहा था कि वो ये जॉब छोड़ना चाहता है। ये सुनकर उन लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस के वहाँ पहुँचने पर वो लोग वहाँ से चले गए थे, जिसके बाद वो भी वहाँ से भाग गया था, लेकिन इस दौरान उसका वॉलेट वहीं रह गया था। ये सुनकर यनकुमी उससे पूछती है कि उसे जॉब की जरूरत क्यों थी, जिस पर वो उन्हें बताता है कि वो उस जॉब से अपने सिस्टर को सपोर्ट करना चाहता था। यनकुमी ये सुनकर उसे रीअश्योर करती है कि इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है, इसलिए वो उसे और उसके दोस्तों को आज रात उसके घर स्टे करने का कहती है। नेक्स्ट सीन में जब वो लोग यनकुमी के घर पे थे तो यनकुमी अपने हेंचमैन को उस ड्रग डीलर को इन्वेस्टिगेट करने का कहती है और बहुत जल्द उन्हें पता चल जाता है कि उस इल्लीगल बिजनेस के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि केंटारो कुरूस है, जो कि ना सिर्फ काफी ज्यादा अमीर था बल्कि वो काफी इन्फ्लुएंशियल भी था। इसलिए उसके साथ पंगा लेना और उसके क्राइम्स एक्सपोज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। ये सुनकर यनकुमी को गुस्सा आता है और वो केंटारो के क्राइम्स पब्लिक में एक्सपोज करने की कसम खाती है, लेकिन कजामा और उसके फ्रेंड्स भी ये सब कुछ सुन रहे थे। वो इस मामले को अपने हाथ में लेने का डिसाइड करते हैं ताकि यनकुमी को और ज्यादा परेशानी से बचाया जा सके। इसलिए अगले दिन कजामा और उसके दोस्त केंटारो के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं ताकि वो कोई एविडेंस ढूंढ सके। दूसरी तरफ हम यनकुमी और ओदागिरी को भी देखते हैं और वो दोनों भी उसी तरफ बढ़ रहे थे। वहाँ पहुंचकर वो बहुत से जर्नलिस्ट को देखते हैं जो कि केंटारो के लिए कैंपेन मटेरियल प्रिपेयर कर रहे थे। इसके बाद यनकुमी और ओदागिरी केंटारो के रूम में एंटर होने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ कजामा और उसके दोस्त को एक रूम में बहुत से बॉक्सेस मिलते हैं जिनमें ड्रग्स को छुपाया गया था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ केंटारो के लोग आके उन्हें देख लेते हैं। वो उन्हें शूट करने ही वाले थे कि तभी यनकुमी वहाँ पहुँच के उन सबको हरा देती है। इसी दौरान केंटारो ने स्पीच देना शुरू कर दी थी जो कि लाइव टेलीकास्ट की जा रही थी, जहाँ वो ये प्रॉमिस करता है कि अगर वो गवर्नर इलेक्ट हुआ तो वो इस शहर को बेहतर बना देगा। वो बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ यनकुमी भी पहुँच जाती है और केंटारो के सभी क्राइम्स के बारे में बताने लगती है। इसी दौरान यनकुमी के स्टूडेंट्स बिहाइंड द स्टेज उस रूम को लाइव ब्रॉडकास्ट करने लगते हैं जहाँ केंटारो ने ड्रग्स को रखा हुआ था। ये देखकर केंटारो के सभी सपोर्टर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और फौरन से वहाँ से चले जाते हैं, जिसके कारण केंटारो को गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को यनकुमी को मारने का ऑर्डर देता है। वहीं बाहर बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स पहले ही पहुंच चुकी थी, साथ ही रेटा और उसका गैंग भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन पुलिस वाले उन्हें भी अंदर एंटर होने नहीं देते। दूसरी तरफ यनकुमी केंटारो के आदमियों से फाइट कर रही थी और वो उन सबको हराने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर केंटारो उस पे गन तान लेता है और उस पर अपनी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाता है, लेकिन यनकुमी उसे फौरन से सरेंडर करने की एडवाइस करती है और एक लेंथी कन्वर्सेशन के बाद वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान वहाँ पे स्पेशल फोर्स भी पहुंच जाती है, लेकिन यनकुमी उन्हें केंटारो को शूट करने से रोक देती है क्योंकि केंटारो सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया था। इसलिए पुलिस अब उसे शूट नहीं करती और उसे पकड़ लिया जाता है और पूरा देश यनकुमी की ब्रेवरी को देख के हैरान हो जाता है। अगले दिन यनकुमी एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी, जहाँ सभी टीचर्स और प्रिंसिपल उसकी ब्रेवरी को अप्रिशिएट कर रहे थे। क्लास में वो अपने स्टूडेंट्स को किक द कैन गेम खेलने के लिए इन्वाइट करती है और इस बार पूरी क्लास यनकुमी के कहने पर बाहर आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।